नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube के चैनल डेल्च लर्निंग पॉइंट पर। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी 2020 की है। ये पॉलिसी सबसे पहले बता दें कि इस पॉलिसी से पहले जो पॉलिसी थी वो 1986 की पॉलिसी थी, जिसके अकॉर्डिंगली हम सब लोग पढ़ रहे थे अभी तक। लेकिन अब आने वाले समय में 1986 की पॉलिसी की जगह जो रूल लागू होंगे वो NPE 2020 के नियम लागू होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दबा करके शेयर करें और खूब लाइक करें। आइए समझते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में ऐसा खास क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो है कि इससे पहले जो पॉलिसी थी वो थी 1986 की। इसके बाद जो फैक्ट है वो ये है कि 34 साल बाद हमको एक नई पॉलिसी मिली है, हमको एक नई एजुकेशनल पॉलिसी हमारी मिली है। और इसमें तीसरा फैक्ट क्या है कि सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग में इसको पास कर दिया गया है, संसद में इसको पास कर दिया गया है। और किसमें? सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग की, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने जो उनकी मीटिंग थी संसद में, उसमें इसको पास कर दिया गया है। ठीक है जी। इसके की फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं इसकी की फीचर में, वो है कि टोटली चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो ये पॉलिसी होगी। यानी कि आज के बाद से जो चाइल्ड सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट है वो और भी गहरा हो जाएगा, वो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। पूरे तरीके से बच्चे के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा, उसकी सोशली, उसकी मेंटली, उसकी इमोशनली, हर एक प्रकार की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब जो दूसरा फीचर आता है हमारे पास, वो फीचर है कि 10+2+3 का सिस्टम जो है वो चेंज किया जा रहा है। अब ये सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग करते थे कि पहले क्या होता था, जब 1986 में ये पॉलिसी बनी 10+2+3 वाली, उसमें क्या था कि तब लोग ग्रेजुएट नहीं हो पाते थे, लेकिन स्कूलों की शिक्षा बहुत अच्छी थी। लेकिन अब क्या हो चुका है कि डिग्रियां आम हो चुकी हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर, हाई लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हायर एजुकेशन सब लोग करने लग गए हैं। मतलब कि हमारे बेसिक लेवल पर जो क्वालिटी वर्क था वो कम हो गया। तो अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक नए क्वालिटी को बड़े नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। जैसे आप समझिए कि अब इस चीज़ को अप्रूव कर दिया गया है 5+3+3+4 वाले सिस्टम को। अब समझिए 5+3+3+4 वाले सिस्टम को अप्रूव कर दिया गया है। अब इस 5+3+3+4 को हम समझते हैं क्या है। अब समझिए जो पहला 5 है, इसका जो मतलब है वो है 3 से 8 ईयर का स्टूडेंट। आपका बच्चा जो है वो 3 से 8 साल का होगा। 3 साल से आप उसको भर्ती कर सकते हैं आंगनवाड़ी में, प्लेवे में, और 3 साल वो उसमें रहता है, जैसे LKG, नर्सरी, UKG, आपका जो भी है सिस्टम। उसके बाद जो पहली और दूसरी क्लास होगी तो वो 5 साल मिला करके वो वाला 5 है ये। मतलब कि अब 6 साल के बच्चे से हमारी पॉलिसी जो है वो नहीं होगी। जैसे 6 से 14 साल की शिक्षा अनिवार्य है RT के एक्ट के तहत, उसी प्रकार पहले वहाँ पर 6 साल से ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब आंगनवाड़ी से ही, प्लेवे से ही बच्चे का ध्यान रखा जाया करेगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाया करेगा। पहला आ गया 5 का मतलब ये। अगला 3 जो है वो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो हमारी है, वो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो है उसकी बात कर लेते हैं अब हम। तो ये पहले तो 5+3 का जो मतलब हुआ वो हो गया उसके प्राइमरी लेवल तक का, प्राइमरी लेवल तक का ये 5+3 हुआ। अब जो नेक्स्ट वाला 3 है, इसका मतलब जो है वो है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। मतलब कि अब इनके इन स्तरों पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। और इस 4 का मतलब जो है वो है हमारा 9th,
10th 11th और 12th। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम जो है वो इसको अप्रूव किया गया है कि अब स्कूली शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सबसे ख़ास जो फैक्टर है वो 6% जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि कोठारी जो कमीशन था हमारा, कोठारी कमीशन जो था उसमें ये कहा गया था कि देश की 6% जीडीपी को एजुकेशन पर लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो एजुकेशन अच्छी नहीं होगी भारत में। लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, अब जा कर के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो 6% जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कोठारी कमीशन से आया है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ टीचर्स, अब टीचर्स का लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेवल का मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी महत्ता बढ़ा दी जाएगी। लेवल का मतलब ये है कि जो उनका पे स्केल था वो अभी तक लेवल 7 के अकॉर्डिंग या लेवल 6 के अकॉर्डिंग आता था अलग अलग स्टेट्स में, तो अभी एक एक लेवल वो बढ़ा दिया जाएगा। ये मेन इसका पॉइंट था। NP 2020 टीचर्स के लिए कैसी रहेगी ये समझते हैं। आपका परमानेंट टीचर होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि अब नए पैरामीटर सेट किए जाएंगे। अब पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। स्टेट्स अपना अलग रख सकते हैं लेकिन ये सेंटर का पॉलिसी है, तो सेंटर की आप जॉब अगर करेंगे तो उसमें ये पक्का होगा। न्यू पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं। न्यू पैरामीटर क्या है कि अब आपको परमानेंट होने के लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि NTA कंडक्ट करवाएगी, और दूसरा आपके जो स्कूली रिजल्ट्स थे उनको ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि आप जो पढ़ा रहे थे 2-3 साल आपने पढ़ाया है, तो आप उसमें उसमें आपके बच्चों का रिज़ल्ट कैसा रहा है उस चीज़ को देखा जाएगा, और आपका NTA जो एग्ज़ाम लेगा उस दोनों को मिला करके आपकी जो है वो प्रमोशन एज अ परमानेंट टीचर की जाएगी। तो ये बेसिक था आपके लिए। NPST होगी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, कि सारे कंट्री के टीचर्स जो प्रोफेशन इसमें हैं उनके लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे कि सभी टीचर्स कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, किसी एक पैटर्न से पढ़ाएंगे, कुछ एक पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस तरीके का कुछ नया चीज़ सामने आएगी। उसके बाद बच्चे के लिए क्या है, देखिए हमने पहले ही ये कहा है कि NPE जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और स्पेशली इसमें चाइल्ड सेंटर्ड किया गया है सब कुछ ही। तो पहली चीज़ क्या है कि कॉमन स्टैंडर्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल यानी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सेम कर दिए जाएंगे। यानी कि कई प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि जब बोर्ड की क्लास से एक क्लास पहले वो उस क्लास को पढ़ाती नहीं है, जैसे 7th में 8th का ही काम पढ़ा दिया जाता है या 9th में 10th का ही काम पढ़ा दिया जाता है। वो इस वजह से ताकि बच्चे फेल ना हो, 10th में जा कर के उनको 2 साल एक ही पढ़ाई पढ़नी पड़े और वो फेल नहीं होंगे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरीके का काम नहीं होगा अब। उसके बाद है कि बोर्ड एग्ज़ाम प्रेशर लो किया जाएगा। बोर्ड्स के एग्ज़ाम का प्रेशर लो कर दिया जाएगा। लो स्टेक्स उनके ऊपर, सर के ऊपर डंडे नहीं होंगे कि आपको अब बोर्ड का एग्ज़ाम आपको पास होना है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 10th का बोर्ड हटा दिया जाएगा, 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो होम रीजनल लैंग्वेज होगी या मदर टंग होगी। कोई भी स्टेट है उसकी जो मदर टंग है, उसकी रीजनल जो लैंग्वेज है, आपको प्राइमरी लेवल तक वही पढ़ाई जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हर एक स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज को डेवलप भी कर सकती है अब। उसके बाद 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे का पूरे साल का हर एक चीज़ का कार्ड बनाया जाए। कार्ड का मतलब है उसके प्रोग्रेसिव कार्ड के ऊपर पूरे का पूरा लिखा जाएगा कि उसके फिजिकल में कैसा है, वो मेंटली कैसा है, बोलचाल में कैसा है, करैक्टर से जुड़े, वो हर एक चीज़ को एक कार्ड के ऊपर लिखा जाएगा। तो ये होलिस्टिक कार्ड है। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जा रहा है, परख जिसके पास सारी रिपोर्ट होगी, और इसके अंदर भी आपको एक कार्ड जो है टीचर को असेसमेंट कार्ड बनाना होगा, और जो इसको असेस करने के लिए इसके ऊपर जो कमेटी होगी वो है परख। तो ये एक नया बनाया जा रहा है। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर, ECCE। ये पहले भी था लेकिन ये सेंटर के लिए था, अब इसको यूनिवर्सलाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि अब इसको सभी स्टेट्स के लिए ऐसा मतलब प्रावधान लेकर के आए गए हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जा चुका है अब इसका, कि अब इसको हर एक स्टेट के ऊपर भी बनाया जाएगा या इसके रूल्स को हर स्टेट के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये होगा। तो अब हम समझते हैं कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस,
कि जैसे पहले होता था कि मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे में बहुत फ़र्क किया जाता था, बच्चे ही खुद अपने आप में बड़ा फ़र्क करते थे कि मैं साइंस का हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो अब वो सारा कुछ सेपरेशन ख़त्म किया जा रहा है, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का फ़र्क ख़त्म किया जा रहा है, वोकेशनल एंड एकेडमिक का फ़र्क ख़त्म किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा सेपरेशन नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसे हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स वाला बच्चा साथ में होम साइंस भी पढ़ सकता है, बेकरी वाला केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, बेकरी के साथ आप फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ आप बेकरी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन में आपको जो अच्छा लगे, जैसा टेस्ट है आपका, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है आपके यूजी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो यूजी प्रोग्राम जो है वो 3 to 4 ईयर्स का हो सकता है और पीजी प्रोग्राम आपका 1 से 2 साल तक का हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपने हायर एजुकेशन नहीं करना है, आपने मास्टर्स नहीं करनी है, तो आप जो ग्रेजुएशन करेंगे आप 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर की होगी और उसके बाद आप मास्टर जब भी करेंगे तो आपको 1 साल की मास्टर्स ही करनी पड़ेगी। तो ये प्रावधान जो है अब आ चुका है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, अपने बैचलर प्लस मास्टर्स आप इकट्ठी करनी चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप ग्रेजुएट कहीं और से हैं और आपको मास्टर्स में उसी जगह पर सीट लेने के लिए आपको फिर से एंट्रेंस देने पड़ते हैं, कई बार आपका एंट्रेंस नहीं निकलता तो आपको वहाँ सीट नहीं मिल पाती। लेकिन इंटीग्रेटेड में ऐसा है कि अगर आपको ग्रेजुएशन में एक बार सीट मिल गई वहाँ पर तो आप मास्टर्स करके ही निकलेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है इंटीग्रेटेड कोर्स का। और एमफिल डिसकंटिन्यूड, एमफिल को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। अब सीधा आप मास्टर्स के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं। आपको एमफिल के थ्रू, क्योंकि होता था पहले एमफिल वालों को ज़्यादा पहल दी जाती थी, या आपको एमए के बाद आपका नेट हो या जेआरएफ हो तब आप पीएचडी कर सकते थे अच्छे से। लेकिन अब आप मास्टर्स के बाद नेट के थ्रू या डायरेक्टली एमए के बाद ही आप मास्टर्स के बाद आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये थे की फीचर्स हमारी तरफ से। तो आप लोगों को अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी है, आपको समझ करके बहुत अच्छा लगा है, ये सारी चीज़ों को आपको ब्रीफ में नहीं, आपको बहुत खुल करके समझाया है कि एनपीई का बेसिक फैक्ट्स क्या था। तो इस चीज़ को समझना हमको होगा कि एनपीई आने वाले समय में हो सकता है बहुत अच्छे से काम करे और बहुत अच्छे से जो है वो विकास हो बच्चों का। तो ये थी पॉलिसी, ये थे उसके सारे फैक्ट्स जो हमने समझे हैं। अगर आप चैनल पर नए थे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दबा करके शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस चीज़ की समझ आए कि एनपीई बेसिकली था क्या और पहले ऐसा क्या नहीं था जो अब लाया जा चुका है। तो ये थी चीज़ें, अगर अच्छा लगा हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।